धनंजय प्रसाद, आप सबके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने आज सुबह एक वीडियो डाला था जिसमें आप लोगों को बताए थे कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का हम एक चैप्टर लाएंगे जो कि एग्जाम में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्लास 10th के साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी बना रहा है। इस बार पूरा का पूरा पैटर्न बना दिया है और हम समय नहीं बर्बाद करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। और हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे, हम कोई शॉर्टकट तरीका नहीं पढ़ाएंगे, डायरेक्ट ट्रिक पे आंसर बताएंगे और बेसिक जानकारी एकदम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। पहले एग्जाम के बच्चों का, क्योंकि कल भी एग्जाम है, रेगुलर एग्जाम बन रहे हैं, सारे हमें जल्द से जल्द कराने हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। किस तत्व का अष्टक का नियम लागू हो पाता है? तो आप सभी को पता है यह कैल्शियम को होता है, जो कि ऑप्शन क्या है, जो ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। आइए दूसरा देखते हैं। मेंडलीव आवर्त के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित होता है? ये सभी को पता है कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है परमाणु भार के बढ़ते क्रम में बताया गया था, जबकि मोजले साहब ने बताया था कि जो इस समय हम लोग आधुनिक पढ़ रहे हैं मोजले साहब का, वो हमारा क्या है, परमाणु क्रमांक के अनुसार, जिसका लेकिन ये पूछा किसके द्वारा है, मेंडलीव के द्वारा। ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, परमाणु भार के अनुसार बढ़ते क्रम में। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। मेंडलीव आवर्त सारणी में उन तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए थे जिनकी खोज बाद में हुई। निम्नलिखित में से किस तत्व की आवर्त सारणी बाद में स्थान मिली? आप सभी को पता है जर्मेनियम। ये क्या है ऑप्शन हमारा, जर्मेनियम इज द राइट आंसर। इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक आवर्त सारणी में, जो आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? ध्यान रहे, यह वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत कंफ्यूज करते हैं, गलत वाले नहीं वाले। दिया है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके घटते हुए परमाणु क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया गया, गलत। जबकि किसमें रखा गया है, बढ़ते क्रम में, यह भी क्या है, गलत। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, यह ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। दूसरा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार, ये भी सही है। परमाणु भार नहीं, परमाणु क्रमांक के रखा गया, लेकिन ये हमें गलत बताना है इसलिए सही है। आवर्त सारणी में समस्थानिकों को संलग्न समूहों में रखा गया है, जबकि गलत। यह भी आंसर हमारा क्या होगा, सही। तो इसका आंसर हमें ए बी सी तीनों देखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट सवाल पांचवा देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। पांचवा है, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आप सभी को पता है इसमें 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, समूह, जो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट, दिया गया कि दिए गए तत्वों ए बी सी डी तथा ई परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 3, 7, 10 और 30 से समान आवर्त में संबंध है, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी सी डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तत्व ए बी सी डी ई के परमाणु क्रमांक 9, 11, 17, 12, 13 हैं। ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी, क्योंकि हमारा ए का सही है और सी का सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं? तो सभी को पता है किस समूह में पाते हैं हम लोग, राइट आंसर, जो कि 18 समूह पाए जाते हैं। एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक की आवश्यक अवयव है, यह संबंधित किससे है, समूह 14 से है, यानी जो ऑप्शन हमारा बी इज द राइट आंसर। 10वां दिया, आवर्त 2 के तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोष बहुतम है? बहुतम मतलब होता अधिकतम, तो यह ईयल कोष, जो कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए हम 11 देखते हैं। टोटल 26 क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, 26 आज हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिए। हमारा 11वां दिया गया है, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है, फास्फोरस, जो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए हम 12 देखते हैं। ओ ऑक्सीजन, फास्फोरस, फ्लोरीन तथा नियान नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्याओं को बढ़ता हुआ सही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो इसका सही क्रम होगा FON, जो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
आइए 13 ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तीसरा 13 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणविक त्रिज्या सर्वाधिक है? पोटेशियम का। किसका है दोस्तों? पोटेशियम, जो ऑप्शन के इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है? ये भी पोटेशियम, राइट आंसर इज द सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है? फास्फोरस, सभी को पता है। फ्लोरीन फ्लोरीन हमारा क्या होगा? इज द राइट आंसर इज द बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व के समस्थानिक के लक्षण हैं? देखिए, एक तत्व के समस्थानिकों के परमाणु भार समान होते हैं, यह तो होता ही नहीं है। अगर एक तत्व का समस्थानिक परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ये सही आपका आंसर है। एक तत्व के समस्थानिक के भौतिक गुण समान होते हैं, नहीं। एक तत्व के समस्थानिक समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही। यानी हमारा ऑप्शन 2 और 4 जो कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए आ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुण के घटते हुए क्रम में सजाना है। क्या करना है? घटते क्रम में। तो घटते क्रम में सबसे पहले होगा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर क्लोरीन। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारा ऑप्शन बी होगा। ध्यान रहे दोस्तों, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधात्विक गुण के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते हुए क्रम में हम लोगों को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले लिथियम होगा, फिर बेरिलियम होगा, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिया है कि एक एल्युमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है? एल्युमिनियम है जो E2O3 के बनाता है, जो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देते हैं 3 तत्व बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये कौन से धातु हैं? ये हमारे उपधातु। क्या है? उपधातु, जो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, किस निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? तो सभी को पता है, परमाणु क्रमांक 7 युक्त, जिसका 7 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कठोर है तथा अम्लीय ऑक्साइड एवं एक संयोजक हैलाइड बनता है। यह तत्व निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? तो सभी को पता है, उपधातु के वर्ग में ही आता है। आइए इसमें 4 क्वेश्चन दोस्तों और फटाफट देख लेते हैं। दिया गया है कि एक परमाणु के परमाणविक त्रिज्या को निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन करता है? ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो हमारा बी ऑप्शन है, दूसरा जो हमारा बी ऑप्शन है दोस्तों, दूसरा और तीसरा, इसका डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी क्योंकि एग्जाम है इसलिए हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं। 24वां देखिए, आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बढ़ता है? ऊपर से नीचे आने में संयोजकताएं न बढ़ती हैं न घटती हैं, आप सभी को पता है। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर समांतर परमाणु आकार क्या होता है? घटता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? घटता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्वों को कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? यह ऑप्शन हमारा ध्यान से देखिएगा, क्या दिया गया? ए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल नए टॉपिक पे नए से मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच।